ईंट भट्ठा पर काम करने वाली दिव्या सिन्हा अभी हमारे साथ मौजूद हैं और इनका वीडियो जो है आप लोग यूट्यूब, फेसबुक और अनेक प्लेटफॉर्म पर जो है देखे होंगे। अभी जो है हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ईंट भट्ठा पर जो है काम करते करते कैसे जो है आजकल सोशल मीडिया स्टार बन चुकी हैं। सबसे पहले दिव्या जी आपका स्वागत है। सभी का मैं स्वागत करूंगी जितने लोग इस चैनल पर मेरे वीडियो को देखेंगे, और नमस्कार प्रणाम करना चाहूँगी सभी को। और इंसान गरीब हो या अमीर हो, इंसान को संघर्ष से ही तजुर्बा मिलता है। जो इंसान बचपन से संघर्ष करता है ना, उससे बहुत सारे तजुर्बे मिलते हैं। तो बस इसी को लेकर हम लोग थोड़ा मस्तीखोर थे और हम लोग मतलब रेडियो और बाजे की ज़्यादा शौकीन थे, क्रिकेट देखने की शौकीन, गज़ल सुनने की शौकीन, ये सब शायरों गज़ल में जो शायरियाँ होती थी उस सब का शौकीन हम लोग थे। जो कि इंसान उम्मीद नहीं कर सकता कि ये इंसान इतना समझ सकती है ईंटा पारने वाली, और उस सब का शौकीन हम थे। जो अच्छे अच्छे लोग शौकीन नहीं थे, उसका शौकीन हम लोग थे कि क्रिकेट हमेशा रेगुलर सुना करते थे और इसी में हमारा दिमाग मतलब खुलता रहता था कि क्या करना है। हम शेयर करते थे, लिखते भी थे, गाना वाना भी बचपनों में लिखते थे। और बस जब से पढ़े लिखे गाना वाना, लेकिन उस वक्त सुविधा नहीं था कि हम अपने आवाज़ को कहीं पे दिखाते, अपने टैलेंट को दिखाते। लेकिन जब मोबाइल चला तो मेरे भैया पहले बार मोबाइल, मेरे लक्ष्मण भैया जो है मोबाइल ख़रीदे। उसके बाद वो इधर उधर बहुत छेड़ते थे मोबाइल को, तो उनको पता चला कि मतलब प्लेटफार्म कोई भी ऐसा है जो कि से भी पैसा कमाया जा सकता है, अपने टैलेंट को दिखाया जा सकता है। तो भैया ही शुरू किए काम करना, तो सक्सेस मिला। तो भैया फिर तो बीगो आया था उस टाइम। अच्छा, आप जो है कहीं ना कहीं गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं और कहीं ना कहीं बचपन में आपका ये रुचि रहा होगा है, खेल कूद सिंगिंग का ये शौकीन रहे होंगे आप। लेकिन कैसे कैसे आप जो है भट्ठा पर जो है काम करते करते ये सब जो है फील्ड में आप आ गए? भट्टे में देखिए, बचपन से तो शौकीन थे ही ये सब का। और काम करते करते देखिए ऐसे आए कि भैया काम करने लगे, सक्सेस मिला। फिर उसके बाद भैया पहले आपका जो है ये काम कर रहे हैं। हाँ भैया। कौन सा ये चीज़ बनाते हैं वो यूट्यूब पे? भैया मेरे कॉमेडी बनाते थे। कॉमेडी बनाते हैं? कौन सा चैनल है उनका? उनका चैनल है लक्ष्मण चौहान ना, शंकर लक्ष्मण HD 53 उनका चैनल अभी है। सब वो आगे जो है उनका ये सफलता मिला, तब जो है आप उन्हीं से प्रेरित हुए। और भट्ठा पर जो है आप कब से काम कर रहे थे? भट्ठा पर तो हमारा पापा भी बचपने से काम करते थे, तो पापा के साथ हम लोग भी जाने लगे काम करने के लिए, क्योंकि घर पे कोई नहीं रहते थे तो फिर हम लोग कैसे रहते। दादा दादी सब हमारे बचपन में ही गुजर गए थे। पापा बच्चे थे तभी दादा गुजर गए। उसके बाद हम लोग होश संभाले, दादी गुजर गई, तो कोई रहा नहीं घर में रहने वाला। तो फिर मम्मी पापा चल जाते, तो हम लोग भी बच्चे थे, चले जाते थे मम्मी पापा के साथ। तो वहीं अपना काम करने लगे पापा के साथ। काम करते करते अब पापा मेरे अमीर नहीं थे कि अच्छे घराने में शादी करते, क्योंकि आज तो दहेज। हमने जहाँ शादी हुआ वहाँ खुश नहीं हैं? बिल्कुल खुश हैं पापा, जिससे भी शादी करा दिए बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि पापा का पसंद अच्छा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पापा का पसंद, बहुत बड़ी बात पापा का पसंद। क्योंकि हम अगर हमारे ससुराल में कोई तकलीफ होता है, हस्बैंड कोई गलती करता है, तो हम पापा से शिकायत कर सकते हैं। लेकिन जब मर्जी अपनी हो तो फिर घुट घुट के खुद ही रोना पड़ता है, किसी से शिकायत नहीं करना पड़ता है। अच्छा, आप पढ़े लिखे कहाँ तक हैं? हम 5वीं तक पढ़े हैं। जब 5वीं तक पढ़े लिखे दिव्या सिन्हा सोशल मीडिया पर जो है इतना बढ़िया से काम कर रही है, उनके अंदर जो है इतना बढ़िया ज्ञान जो है कैसे आ गया है? इंसान का सोचने का जो नज़रिया होता है वो अलग अलग होता है। कोई कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा इंसान जो नहीं सोच सकता वो अनपढ़ लोग भी सोच लेते हैं। तो ये सोचने का तजुर्बा होता है। हम खुद अंदाज लगाए हैं कि हमारे साथ ही कितनी महिलाएं रहती हैं, तो हम अंदाज लगाते हैं। जब बातें करते हैं तो हम अंदाज लगाते हैं कि उनकी बातों से पकड़ते हैं कि इनका सोचने का तजुर्बा कहाँ तक है। तो कितने लोगों को मैंने देखा है कि बहुत कम सोच पाती हैं, जहाँ तक उनका दिमाग जाता है वहीं तक। सब सोचने पे निर्भर करता है। हर इंसान एक जैसा नहीं सोच सकता, तो ये सब सोच पे निर्भर करता है। अच्छा, सबसे पहले आप जो वीडियो आपका जो वायरल हुआ, सबसे पहले आपका जो वीडियो वायरल हुआ था वो कौन सा वीडियो था? और कितना दिन पहले जो ये वायरल हुआ था? मेरा ये वीडियो शायद पर साल वायरल हुआ था, अगस्त में ही। कौन सा वीडियो, कैसा वीडियो बनाते हैं वो भी जो है जरा सुनाएंगे दर्शक को? उतना तो ध्यान नहीं रहा कि कौन सा वीडियो वायरल, लगातार वायरल होता ही है। कुछ ऐसा जो है आपका कंटेंट आपको याद होगा, क्योंकि आप अपना फेस दिखाकर जो है वीडियो बनाती हैं, आपका खुद का जो है सुनने माया की लिखा हुआ कंटेंट रहता है। तो कैसा कुछ जो है ऐसा कुछ सुनाइए हमारे दर्शक को, ताकि और भी जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपको लोग देखें तो आपको पसंद करें।
तो ये कहानी थी दोस्ती का, वो वीडियो मेरा चला था, कहानी थी वो कि दूध और पानी का रिश्ता, कि जब दूध और पानी एक में मिल जाता है तो दूध जो पानी जो होता है अपना वजूद खो देता है। जब पानी में वो मिलता है तो अपना वजूद वो खो देता है, वो अपना सारा नाम निशान दूध को देता है, क्योंकि वो दूध में घुल मिल जाता है तो वो दूध कहलाता है। तो दूध ने कहा कि दोस्त तुम जब हम में घुल मिल जाते हो ना तो सारा वजूद अपना तुम छोड़ देते हो और मेरे नाम पे आ जाते हो। इसीलिए जब हमें गैस पे चढ़ाया जाता है ना तो दूध और पानी का दोस्ती इतना होता है कि जब आँच लगती है ना तो जब पानी जो होता है सूखने लगता है, दूध तो परजेंट उसमें रहता है, लेकिन जो पानी है जो सूखने लगता है, लेकिन दूध देखता है कि जब मेरे लिए मुझ में घुल के अपना नाम और निशान खो देता है तो इसका हेल्प करना मेरा भी फर्ज बनता है। दूध जो है उफन कर दौड़ता है गैस को बुताने के लिए कि मेरे होते हुए मेरे दोस्त को तुम मिटा नहीं सकते, तुम मेरे दोस्त को मिटाओ, इससे पहले मैं तुम्हें ही बुझा दूंगा। ऐसी टॉपिक पर जो है वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छा आपका कहानी लगा। 2-4 कहानी थोड़ा सा और बताएंगे आप? कहानियाँ दिमाग से निकल जाती है, उतना रहती नहीं है, और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं। एक कहानी आज मैंने और बनाया है जो कि प्रेम पे, कि लोग कहते हैं कि बहुत सारे लड़कियों से प्यार किए लेकिन सब छोड़कर चल गई, परेशान है, हैरान है। तो उनके लिए भी मैंने एक कहानी रचा कि एक लड़के से मैंने कहा कि जाओ जाकर बगीचे से एक सुंदर सा सबसे खूबसूरत जो फूल हो वो तोड़कर मेरे पास ले आना। तो लड़का जब गया फूल तोड़ने तो जब पहला फूल मिला तो देखा कि नहीं ये नहीं सुंदर है, अगला फूल सुंदर है। तो पहले फूल को छोड़कर वो अगले फूल के पास चला गया, लेकिन जब अगले फूल के पास गया तो वो आगे देखा तो देखा नहीं इससे सुंदर अगला फूल है, तो उसको छोड़कर वो अगले फूल के पास गया। इसी तरह वो 3-4 फूल को छोड़कर लास्ट में चला गया, तब वहाँ कोई फूल नहीं था। तो जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सोचा कि नहीं रे, ये सब फूल से ज़्यादा खूबसूरत तो पहला ही फूल था। तो वो वहाँ से लौटने लगा पहले फूल के लिए। तब तक जब तक वो लौटता पहले फूल के पास तब तक दूसरा कोई उस फूल को तोड़कर ले जा चुका होता। तो वो लड़का हैरान और परेशान पछताते हुए रह जाता है कि सबसे खूबसूरत जो चीज़ था उसे मैंने छोड़ दिया। इसलिए लड़कों के यही कहेंगे कि पहला प्यार सच्चा और अच्छा होता है, हज़ारों के चक्कर में मत फिरो। इतना बढ़िया आप समाज को संदेश देते हैं और इतना बढ़िया कहानी जो आप खुद से लिखते हैं क्या? बिल्कुल ऐसे भी होते हैं कि ऐसे भी इंसान अनुमान लगा सकता है अपने ज़िंदगी में कि हमने हमेशा देखा है कि पहले हस्बैंड वाइफ जो होते हैं उनका प्यार सही होता है। थोड़ा गलतफहमी तो रिश्तों में होती है, लेकिन अगर समझौता करें ना तो फिर से प्यार वापस आ जाता है। लेकिन अगर पहले को छोड़कर मैंने अक्सर देखा है दूसरा शादी करते हैं तो अक्सर मतलब उसमें ज़्यादा विवाद होता है, क्योंकि उसमें पति समझता नहीं है। कभी पत्नी नहीं समझती, कभी पति नहीं समझता, उसका रिश्ते ख़राब चलते हैं, एक से दूसरा से तीसरा खुश नहीं रह पाते हैं। इसलिए पहली ही शादी सबसे बेहतर होती है। और कितने भी कहानियां भी आए हैं कि पहले शादी में डिवोर्स होकर भी लोग फिर से मिल गए हैं, क्योंकि जब एहसास हुआ, जल्दबाजी में फैसला लिया कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, डिवोर्स दे दो। डिवोर्स होने के बाद जब एहसास हुआ कि नहीं मेरा वही पति सही था, मैंने गलती किया उसे छोड़कर, तो बहुत सारी कहानियों में मैंने देखा है कि लोग डिवोर्स लेकर भी हस्बैंड को फिर से अपनाए हैं। अच्छा, आप जब वीडियो बनाते हैं तो शुरुआत में भट्ठा पर ही बनाते थे कि घर में बनाते थे? नहीं, शुरुआत तो मैंने घर से ही किया था। भट्ठा पर भी वीडियो बनाए हैं? हाँ, घर से मतलब दादन हम लोग पहले एडवांस ले चुके थे मालिक से, हमारा घर में ज़रूरतें जो थी तो हम 40,000 रुपये ले चुके थे मालिक से। तो हम वीडियो बना रहे थे, उस समय हमारा 1 भी रुपया अर्निंग नहीं था, तो भाई कमाना तो पड़ेगा ही। तो पहले ही पैसा लिए थे, वायरल हुए, उसके बाद कम वायरल हुए थे, तो फिर सोचे कि चलो भट्टे पे चले गए। अब उसका पैसा लिए थे, उसका सधाना भी था, तो चले गए तो लोग जानते पहचानते थे। तो और मतलब जिस तरह की मेरी काम थी उसी तरह की शायरी बनाने लगी, काम से जुड़ा हुआ। शायरी भी बनाते हैं? हाँ। तो 4 शायरी हो जाए? क्यों नहीं होगा। बताइएगा। तो बस लोग वहाँ भी जानते पहचानते थे। फिर भट्टे पे काम करते करते मेरी शायरी को लोग सपोर्ट और प्यार देने लगे, तो शायरी बढ़ने लगी। 2-4 शायरी जो है हमारे दर्शक को भी बताइएगा। ज़रूर बताएंगे। कहते हैं ना कि इस दुनिया में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, इस दुनिया में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, इसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है। अपने सपनों को पूरे करने के लिए नींदें भी कमानी पड़ती है, और बुलंदियों की ऊंचाई छूने के लिए अपनी ताकत लगानी पड़ती है। और भूल जा रहे हैं।
चलिए कोई बात नहीं, और भी शायरी हम आप सबको सुना दे रहे हैं मेहनत के लिए। कि कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। जब चिड़ियों से पूछा कि कैसे बनाया घोंसला, तो चिड़ियों ने कहा कि आसमान से बार बार गिरकर तिनका तिनका उठाना होता है। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, एक शायरी जो है आपका, एक शायद माँ के लिए जो था वो वायरल हो रहा था, वो शायरी याद है तो थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है। कहते हैं कि अपने बच्चों के लिए जागती है, बच्चों के लिए सो जाती है माँ। अपने बच्चों के लिए जागती है, बच्चों के लिए सो जाती है माँ। सभी बच्चे दिखते एक जैसे हैं, पर सबकी हो जाती है माँ। न करती दिखावा इबादत का, बस भूखे को खाना खिलाती है माँ। न करती दिखावा इबादत का, बस भूखे को खाना खिलाती है माँ। ये दुनिया होगी दुनिया के लिए, पर मेरे लिए मेरी दुनिया बनाती है माँ। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो देख सकते हैं, यही दिव्या सिन्हा जी को जो है खास बनाता है, क्योंकि इनके अंदर का जो कला है कहीं ना कहीं समाज को जो है मोटिवेट करता है। और समाज में जो आजकल अश्लीलता फैलती है, और जो लोग कहते हैं कि अश्लीलता से ही लोग जो है ऊपर उठ सकते हैं, उनके लिए जो है जोरदार तमाचा जो है ये दिव्या सिन्हा जी हैं, है ना। और बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ जो हैं लिखती हैं, और समाज को संदेश भी देती हैं कि कहीं ना कहीं अभी जो बताई हमारी वीडियो के माध्यम से कि आपका जो पहला प्यार, आपका जो पहला पति होता है, वही जो है आपके लिए सब कुछ होता है। हाँ, हो सकता है कि कुछ रुझान के कारण आप जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं और डिवोर्स भी ले लेते हैं, लेकिन अंत में जो है आपको वो पछतावा होता होगा। लेकिन दिव्या सिन्हा जी काफ़ी जो है अच्छी अच्छी बात जो है ये कहे हैं। अच्छा दिव्या सिन्हा जी, जब आप शुरुआत में जब ये कार्य कर रही थी, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा होगा कि समाज क्या सोचता होगा, समाज क्या कहता होगा? देखिए, समाज के बारे में अच्छे लोग ही सोचते हैं, गलत लोग तो कभी सोचते नहीं कि समाज हमको क्या कहेगा, क्योंकि वो तो गलत उनका सोच ही होता है। तो हम अच्छे लोग सोचते हैं, लेकिन मैंने ऐसे सोचा था कि समाज क्या कहेगा। लेकिन लोग कहते हैं ना कि कोई औरत के वजह से बनता है, लेकिन मैं अपने पति की वजह से बनी। तो मेरे पति मेरे साथ थे, वो बोल रहे थे कि समाज क्या है, समाज मैं हूँ, तुम्हारा गाँव और समाज परिवार सब मैं हूँ। अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँगा तुम्हें फ़र्क पड़ सकता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। और तुम कोई गलत करती तो मैं खुद ही नहीं करने देता, लेकिन कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे पास अच्छा खासा टैलेंट है, तुम काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल। तो देख सकते हैं जिस तरीके से दिव्या जी महान हैं, इनके पति भी जो है कहीं ना कहीं महान हैं, क्योंकि पति जो है सपोर्ट कर दे तो कुछ और ही बात हो जाता है, क्योंकि समाज कुछ भी कहे उसका प्रभाव जो है उस पर नहीं पड़ता। समाज को लेकर नहीं चलना चाहिए, क्यों कि देखिए, जैसे हमारे घर में आज तकलीफ है, हम दाने के लिए तरस रहे हैं, बीमारियां गरीबों को ऐसा घेर लेता है, हम खुद ये झेले हैं कि जब मेरे घर में मतलब ऐसी तकलीफ, ऐसी परिस्थिति आई थी कि मेरे घर 2 दिन चूल्हा नहीं जला था, लेकिन समाज ये नहीं देखने आया कि आज उसके घर में आदमी बीमार पड़ा है, खटिए पे पड़ा है, आज उसके घर में चूल्हा जल रही है या नहीं जल रही है। समाज तो ये देखने नहीं आया, ये नहीं कहा कि आज तुम बीमार हो, चलो 2 मुट्ठी चावल दे देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। हमको देने नहीं आया। जब वो हमें रोटी खिला नहीं सकता तो फिर हम उसके बारे में क्यों सोचें। जब वो मेरे बारे में नहीं सोचेगा तो हम उसके बारे में सोचेंगे क्यों। लेकिन बात रही जहाँ तक कि इज्जत की, अगर समाज को हम बना नहीं सकते तो बिगाड़ भी नहीं सकते। बात ये भी है, अगर हम समाज को अच्छा संदेश नहीं दे सकते तो बुरा भी नहीं देख सकते। तो हम समाज को हम यही सोच रहे थे कि अगर हम समाज के बारे में नहीं सोचेंगे ये सही है, लेकिन उसको गलत संदेश भी नहीं देंगे। हम ऐसा संदेश देंगे कि वो समाज खुद सोचेगा कि मतलब मुश्किलों से लड़ के और भूखी रही तो क्या हुआ 2 दिन, लेकिन कुछ आगे की। सही बात। अच्छा, ये आप इतना बढ़िया शायरी जो है ये सुना रहे थे, यदि हमारे दर्शक चाहेंगे कि आपका शायरी और भी जो है हम और भी ज़्यादा मात्रा में सुने, तो यूट्यूब पर और फेसबुक पर और कहाँ आपका चैनल है वो जो है बता देंगे? मेरे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों पे चैनल है, और तीनों पे यही नाम है, दिव्या सिन्हा। हाँ, दिव्या सिन्हा। हाँ, दिव्या सिन्हा के नाम से जो है यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो है इनके अच्छे खासे फैंस हैं। देखा जाए तो इंस्टाग्राम पे कितना फैंस है आपके? इंस्टाग्राम पे हमारे 1.5 मिलियन होंगे। 1.5 मिलियन। फेसबुक पे मिलियन होने वाले हैं। फेसबुक पे भी मिलियन है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर भट्ठा पे काम करने वाली, ईंट भट्ठा पे काम करने वाली दिव्या सिन्हा के जो है इतने फैंस हैं, कहीं ना कहीं फेसबुक पर जो है, इंस्टाग्राम पर इतने फैंस हैं, तो कितना अर्निंग कर लेती हैं वो भी जो है इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। तो दिव्या जी, आपका जो है मिलियंस में कहें तो फैन फॉलोइंग है। ईंट भट्ठा पर काम करते थे और ईंट भट्ठा से उठकर जो है आप आजकल सोशल मीडिया पर जो है ट्रेंड कर रही हैं, लोग आपको चाह रहे हैं। तो आखिर ईंट भट्ठा पे कितना कमाते थे और अब कितना सोशल मीडिया से कमा रहे हैं? ईंट भट्टे पे हम लोग साल में कम से कम 2 लाख रुपए कमा लेते थे। ईंट भट्ठा पे? हाँ, 1 लाख लेकर जाते थे और 1 लाख उधर से मतलब कमा कर अर्निंग करके आते थे। अच्छा, अब सोशल मीडिया पर जो इतना फैंस आप बना लिए हैं, तो अब जो है इससे कितना अर्निंग हो रहा है आपको?
सोशल मीडिया से अभी उतना नहीं होता है, लेकिन परिवार को चलाने के लिए थोड़ा बहुत हो जाता है। ये गाइडलाइन के खिलाफ है, इसलिए मैं नहीं बता सकती। लेकिन जो है कि मत एक उम्मीद जागी है कि शायद मैं अपने बच्चों को घर रहकर पढ़ा लिखा सकूँगी, है ना। हाँ। यानी कहें तो अभी दोनों काम लेकर आप चल रही हैं, ईंट भट्ठा वाला भी और सोशल मीडिया भी, दोनों पे आप साथ लेकर चल रही हैं ना। बिल्कुल, क्योंकि एक किसी एक पे उम्मीद करना अच्छा नहीं है, अपने टैलेंट पे ही उम्मीद करना है। क्योंकि मैं ऐसे ही 2 प्लेटफार्म पे धोखा खा चुकी, मेरी अर्निंग चालू हुई कि बंद हो गई। तो मैं ये नहीं कहती, हो सकता है मैं जीवन में कभी ये भी धोखा दे सके, वो मेरी चैनल धोखा दे सके और कुछ भी। तो मैं अपने मतलब जो ईंट भट्ठे काम की है बस उसका भी भरोसा करती हूँ कि अगर इधर धोखा मिला तो उधर तो फिर हम कमाएंगे ही अपने फैमिली को चलाने के लिए। लेकिन बात रही कि वहाँ जाने से बच्चों की भविष्य बिगड़ जाती है। अगर हम 2 पैसे आराम से इससे कमाएंगे तो हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे, बस यही बात रही। अच्छा, और 2-4 शायरी याद है? शायरी तो याद है। शायरी याद है तो 2-4 थोड़ा सा बोल दीजिए, क्योंकि आपका शायरी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, कहते हैं, पिता के लिए कह देते हैं। हाँ हाँ, जो कर सकते हैं सब। कि अपनी आंखें खराब कर ली औलाद पाल कर, अपनी आंखें खराब कर ली औलाद पाल कर, और आज बच्चे बात करते हैं आंखें निकाल कर। और जीते जी कभी चश्मा ना दिला सके, जीते जी कभी चश्मा ना दिला सके, और मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। क्या बात है, क्या बात है। ये पिताजी के लिए था। तो हमारे साथ जो है दिव्या सिन्हा जी हैं, और जो ईंट भट्ठा पर काम करके आज जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। बाकी इनका वीडियो जो है जो भी रहता है समाज में एक संदेश देता है। बाकी आप लोग जो है इनके चैनल पर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल दिव्या सिन्हा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी कहीं सर्च मारेंगे ये आपके सामने मौजूद रहेंगे। तो आप लोग जो है इनको विजिट करेंगे। बाकी तमाम दर्शक को जो है अपनी प्रतिक्रिया आवाज़ देंगे। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।